नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 to a। एक बार देख लेते हैं हम, इसकी लिमिट इन्होंने सही दे रखी है भैया ने हमारे ने, ये इसमें टाइपिंग एरर का रखा है मुझे, क्योंकि मुझे फील हो रहा है ऐसा, हालांकि मैं करेक्ट हूँ ये कह नहीं सकता, और हो सकता है 0 to a भी हो इसमें। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो है इसको रेशनलाइज कर दो आप, इसको क्या कर दो सर? रेशनलाइज कर दो इसको। एक सेकंड रुक जाओ बस बच्चे, मैं एक बार क्वेश्चन में जो है ना चेक कर लो, कहीं लिमिट विमिट गलती ना कर दें हम, पूरा आंसर ना गड़बड़ हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ठीक है, 0 to a ही है हमारी। इसमें क्या करो? रेशनलाइज करो। क्या करो इसमें? रेशनलाइज करो आप इसको। इसको क्या करो? रेशनलाइज कर दो आप इसको। रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी आपके डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, अपोजिट साइन की। तो ये क्या बनेगा सर मेरा? 0 to a रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस अंडर द रूट a माइनस एक्स। अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी क्या बनेगा सर मेरा? रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और ये क्या आएगा सर मेरा? रूट एक्स प्लस सॉरी माइनस a माइनस एक्स, और ये क्या है सर मेरा? dx। 0 to a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और रूट एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दो। रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स में करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में भाई? रूट एक्स ही है ना, हाँ। रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स में करूंगा तो एक्स की हाफ प्लस हाफ कितनी हो जाएगा? 1, तो ये कितना बन जाएगा मेरा? एक्स, और ये कितना बन जाएगा सर मेरा? रूट एक्स, और यहाँ पे क्या सर मेरा? a माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये क्या बन गया सर मेरा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया सर मेरा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई क्वेश्चन सही है ना ये, क्योंकि मुझे कुछ लक्षण ठीक नहीं। रूट एक्स प्लस अंडर द रूट a माइनस एक्स। 17। अगर मैं इसमें a माइनस एक्स रखता, भाई इसको ऐसे मेथड से नहीं करते। एक सेकंड रुको, 0 to a वाली फॉर्म है ना, एक बार बना के देखते हैं, बनती ही नहीं बनती उसमें। देखते हैं इसमें ये वाली फॉर्म बनती है। 0 to a, इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस एक्स, और इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। तो ये बन जाएगी सर मेरी, हाँ इससे हो जाएगा ये। 0 to a बन गई फॉर्म, बन गई a माइनस एक्स। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है क्वेश्चन में। a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या, क्योंकि फॉर्म बनी नहीं रही थी उसमें, रूट एक्स है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। दोनों को ऐड कर दो उठा के, तो 2i इज इक्व टू लिमिट 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स। बस दोनों को उठा के ऐड कर दो, और इसमें क्या करना है, और जैसे ही आप ऐड करने जाओगे तो 2i इज इक्व टू लिमिट 0 to a, सेम ऊपर जाएगा तो नीचे क्या आएगा? रूट एक्स प्लस अंडर द रूट a माइनस एक्स, और ऊपर भी क्या बनेगा? रूट एक्स प्लस अंडर द रूट a माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा सर हमारा? dx। इससे काट दो, बचेगा क्या हमारे पास में? 1, और 2i इज इक्व टू 0 to 1 dx बचेगा 0 to a सॉरी। तो ये बने जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा? 2i इज इक्व टू एक्स लिमिट 0 to कहाँ सर हमारी? a, और 2i इज इक्व टू a माइनस 0, तो 2i इक्व टू कितना होगा सर हमारा? a, और i कितना होगा सर हमारा? a/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आराम से नोट कीजिएगा, कि उसमें रेशनलाइजेशन में करके कोशिश कर रहा था कि सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन इसमें हो नहीं पाया वो।
इसलिए हमें डायरेक्ट फिर लिमिट का जो इसका कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी वाला, उससे ही क्वेश्चन को हमने पेल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 to 4x - 1। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर चुके हो पहले भी, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हो कि जब जब मोड आता है हम क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, और अगर मैं x - 1 को 0 रखूँ तो x की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे और x की वैल्यू छोटी रखोगे तो ये क्वेश्चन डिफाइन होगा। एक बात देखिए, अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं, मतलब 0 रखते हैं, तो 0 - 1 कितना होगा, -1 होगा, तो मोड एक नेगेटिव के साथ खुलेगा। लेकिन जब आप इसमें x की वैल्यू 1 से ग्रेटर कुछ भी रख लो, 2, 3, 4, 1.5 जो रखना चाहो, तो 1.5 - 1 क्या होगा सर, हाफ होगा। हाफ कैसा है सर, पॉजिटिव नंबर। और मोड क्या करता है, पॉजिटिव नंबर को एज इट इज लाने देता है और नेगेटिव को एक नेगेटिव से बाहर फेंकता है। इसलिए मैंने जब आपको लेक्चर नंबर 1 में प्रॉपर्टी नंबर 3 भी पढ़ाई थी, वहां बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन आपका यूनिफॉर्मली डिफाइन ना हो, ए से लेके बी के बीच में लिमिट का, तो हम उसमें लिमिट ब्रेक करते हैं। तो मोड उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो लिमिट ब्रेक करने वाला। तो इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ ब्रेक होगी सर, हमारी लिमिट ब्रेक होगी 0 से लेके 1। 0 से 1 के बीच में हमारा जो फंक्शन है ये एक नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो x - 1 dx प्लस फिर सर 1 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और ये क्या बन जाएगा, x - 1। अब इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट कर दो, कितना बनेगा सर ये मेरा, x²/2 माइनस का x, लिमिट कहाँ से 0 to 1। यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा ये x²/2 माइनस x, लिमिट कहाँ से 1 से लेकर 4। तो पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो और आपका आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट कितनी 1, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 0 प्लस, यहाँ पे आ जाओ अपर लिमिट कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16/2, फिर कितना सर माइनस का 4, फिर क्या रखो माइनस का साइन लगाओ, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है सर हमारी यहाँ पे, लोअर लिमिट है सर 1, तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा 1/2 माइनस का 1, बस सोल्व कर लो। हाफ माइनस 1 कितना होता है सर, माइनस हाफ। माइनस हाफ की जब एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा प्लस का हाफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 8 जा कितना होता है सर 16, और 8 - 4 कितना होता है सर मेरा 4। हाफ -1 कितना होता है सर, माइनस का हाफ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर प्लस का हाफ। तो हाफ और हाफ कितना होगा 1, इसलिए सर हमारा आंसर आ गया इसका 5। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट 0 to a फंक्शन gx इसका दिखाना, मतलब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको इक्वल दिखाना है इस राइट हैंड साइड के, कब, जब उसने fx की वैल्यू जो है इसके इक्वल दे रखी है और gx प्लस g ऑफ x की वैल्यू ये दे रखी है। तो लेफ्ट साइड को उठा के लाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 0 to a, fx यहाँ पे क्या सर हमारा gx और यहाँ पे क्या सर हमारा d, और आप सबको दिखाई दे रहा है 0 to a वाली फॉर्म बन रही है, 0 to a वाली फॉर्म बन रही है। और 0 to a वाली फॉर्म का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 0 to a वाली फॉर्म का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, f ऑफ a माइनस एक्स और a माइनस एक्स इसके ही इक्वल होता है, दिखाई दे रहा है आपको। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। अभी प्रॉपर्टी बताई थी 0 to a fx dx इक्वल होता है किसके सर, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आई कितने हो गए 2i, दो माँ वैसे भी ठीक नहीं है, एक ही बहुत होती है। 0 to a ये कितना बनेगा सर मेरा fx gx प्लस f ऑफ a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स क्या सर dx। अब आपको क्या दे रखा था उसने, देखो जरा fx किसके इक्वल है, f ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल है। तो fx के यहाँ जो f ऑफ a माइनस एक्स है इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं सर, fx रख सकते हैं। तो रखो जरा, तो 2i इज इक्व टू 0 to a, यहाँ पे क्या सर fx और यहाँ पे क्या सर मेरा gx
यहाँ पे क्या सर मेरा एफ एक्स और यहाँ पे क्या सर जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एफ एक्स यहाँ तो एफ एक्स उठा के कॉमन बाहर फेंक दो। तो जैसे ही मैं जाता हूँ तो 2i इज इक्व टू एफ एक्स यहाँ पूरे से एफ एक्स कॉमन ले लो, लिमिट 0 टू ए, एफ एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा अब सर हमारा, एक तो जी एक्स बचा सर, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे क्या बचा सर मेरा जी ऑफ ए माइनस एक्स, यही बचा। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, उसने जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रही है हमें 4, इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा 4 लिख दो। तो 2i इज इक्व टू लिमिट 0 टू ए एफ एक्स इंटू 4, और यहाँ पे क्या है सर डी एक्स, 4 का क्या है कॉन्स्टेंट उठा के बाहर फेंक दो। 2i इज इक्व टू 4 लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 2 जा 4, i इज इक्व टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स। जरा देखो यही प्रूव करना था, कुछ और करना था सर? यही तो प्रूव करना था, तो घबरा क्यों रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, और यही क्या है आपका आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये तो आप निपटा दोगे सर, माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ बच्चों से ये भी नहीं होगा मुझे पता है। इसको जरा ऐसे ब्रेक करो आप, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x डी एक्स, और ये जो 1 है ना इस पर अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या है सर मेरा डी एक्स, क्या है सर यहाँ पे डी एक्स। तो सर जब जब लिमिट आती है माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सर 0 होता है। कब सर? जब आपका एफ एक्स क्या हो सर ओड, और इसका ट्वाइस होता है 0 टू ए, कब सर? जब आपका एफ एक्स क्या हो सर इवन। हाँ, इवन ओड की कहानी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखी है, देखते हैं यहाँ चेक करके। एफ एक्स कितना है सर हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x। जरा माइनस रख के देखो x के प्लेस पर, माइनस एक्स सर, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स कोस माइनस एक्स प्लस 10 की पावर 5 माइनस का x। बात समझ में आती है सर? ये क्या है, माइनस की पावर अगर ओड है तो माइनस क्या रहता है हमेशा, माइनस रहता है, पॉजिटिव तो हो नहीं जाएगा, तो ये क्या आएगा सर माइनस का एक्स क्यूब आएगा। सर कोस अपना माइनस खा जाता है, उसकी तो सही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो माइनस है, ये तो बाहर फेंक देगा, तो ये बन जाएगा माइनस का कोस एक्स। सर माइनस एक्स 10 की पावर 5 है, माइनस कितना भी कर लो बाहर फेंक देगा। तो सर ये का कुछ समझ में आया? बोलो सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा ध्यान दो, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, पूरे से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x। सर बोले हाँ, ये तो एफ एक्स था अपना, बोले हाँ, ये क्या माइनस टाइम बन गया। और मैंने आपको बता रखा है जब जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल बन जाए तो आपका एफ एक्स कैसा होता है सर ओड फंक्शन। कैसा होता है ओड फंक्शन, और जब जब ओड फंक्शन होता है इंटीग्रेशन क्या होता है सर उसका 0। इसलिए सर ये जो पार्ट है ना जिसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे थे पूरा का पूरा का, इसका इंटीग्रेशन मिल गया हमें 0। बस सर अब हमें इंटीग्रेशन केवल किसका करना है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 और इस केवल डी एक्स का। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर एक्स, कितना होता है सर एक्स, लिमिट कितनी है सर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। सर सबसे पहले क्या लिखते हैं सर हम अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है सर हमारी पाई बाई 2, फिर क्या लगाते हैं सर माइनस का साइन, फिर क्या पुट करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है सर हमारी माइनस का पाई बाई 2, माइनस बाहर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा सर ये पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना होता है सर पाई, देखो जरा कौन सा है पाई इसमें,
तो C फॉर कैलकाटा इज करेक्ट, C फॉर कैलकाटा इज करेक्ट। तो ऐसे ही शानदार तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का काम करता है। और बहुत जल्द हम IIT की सीरीज भी लेकर आने वाले हैं, और सीरीज का नाम है खत्म होने से IIT जाने तक, मैथ का डर निकालने के लिए आ रहे हैं आपके अपने राज सर बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।